हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज की पाठशाला में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 हिंदी कोर की हमारी बुक है आरोह भाग 2। उसके काव्य खंड का अध्याय है कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। तो ध्यान से इसको समझिएगा। क्लास 12 में जहां दो कोर्स चल रहे हैं, कोर और इलेक्टिव, तो कोर में आपकी बुक चलती है आरोह और वितान, तो उसी में हम आपको बुक करा रहे हैं आरोह। आरोह बुक हमारी दो खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। काव्य खंड में जो हम अध्याय करा रहे हैं वो है कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। तो ध्यान दीजिएगा, ये तुलसीदास जी द्वारा लिखित है दोनों ही, जिसमें हम जो हमारी कवितावली है, कवितावली जो में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से तुलसीदास जी के समय वहाँ का माहौल था, परिवेश था, लोगों के ऊपर क्या बीत रही थी, ये सारी चीजें हम देखेंगे। वहीं दूसरा है लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, ये रामचरितमानस से लिया गया हुआ है, जिसमें हम देखेंगे कि जब मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी को मार दिया जाता है और वे बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। फिर उनको बात जो है वो कहा जाता है कि जाकर औषधि लानी है, संजीवनी बूटी लानी है, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने चले जाते हैं। और यहाँ जो है भगवान राम लक्ष्मण को देखकर किस तरीके से विलाप कर रहे हैं, क्या क्या बातें कह रहे हैं, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवितावली। तो इसका हम वन शॉट आज कर रहे हैं, यानी कि हम सभी दोहों, चौपाइयों और सोरठों कवित्व को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या सबसे पहले कवितावली के 3 हमारे पास में जो हैं वो कवित्व आए हैं। इन कवित्व को देखिए। पहला है किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपला नट चोर चार चेटकी पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी अठत गहन गन अहन अखेट की ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म पेट की ही पचित बेचत बेटी बेटा बेट की तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते आग बढ़ बागते बड़ी है आग पेट की। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, किसबी अर्थात जो श्रमजीवी होते हैं, जो श्रम करते हैं, यानी कि मजदूर वर्ग, किसान, बनिक अर्थात बनिया, भिखारी भीख मांगने वाला, भाट चाकर अर्थात सेवक, चपल नट करतब करने वाला, चोर, दूत, और जो है इन सभी जो है इन सभी के पास में किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं है। पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, पेट को पालने के लिए वो तरह तरह के कर्म करते हैं। क्या है? पेट को पढ़त अर्थात पेट को पालने के लिए, गुण गढ़त अर्थात बहुत सारे कर्म करते हैं, चढ़त गिरी यानी क्या है? पहाड़ चढ़ते हैं, अठत गहन गन अहन गेट की यानी कि घने जंगलों में जाकर शिकार करते हैं, ठीक है। ये सभी लोग अपने पेट को पालने के लिए तरह तरह के कर्म करते हैं, ये बताया। फिर क्या है? ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, यानी कि ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, यानी कि अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं, धर्म भी करते हैं, अधर्म भी करते हैं। किसको? पेट को पालने के लिए। पेट की ही पचती यानी कि पेट के कारण ही बेचत बेटा बेट की, और पेट के लिए अपने ही बच्चों का सौदा कर देते हैं। अब जिनके पास पैसा नहीं होता वो क्या करते हैं? अपना पेट पालने के लिए 4-5 बच्चे हैं, एक बच्चे को बेच दिया और उससे जो पैसा आया उससे अपना जो है पेट जो है भरते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ती आग बाढ़ते बड़ी है आग पेट की। तो वो क्या बोल रहे हैं तुलसीदास जी कि इन सारी ही मुसीबतों से बचने के लिए सिर्फ हमें राम घनश्याम का नाम लेना है। जो बड़ी से बड़ी आग बुझा देते हैं वो पेट की आग को भी शांत करेंगे। क्या कह रहे? तुलसीदास कहते हैं संसार में मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल नट, चोर, दूत, बाजीगर आदि पेट भरने के लिए अनेक काम करते हैं। कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरह की कलाएं सिखाता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है, तो कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता है।
पेट भरने के लिए लोग छोटे बड़े कार्य करते हैं तथा धर्म अधर्म का विचार नहीं करते, यानी कि जो काम मिलता है वो करते हैं, छोटा है कि बड़ा है इससे कोई मतलब नहीं है। धर्म अधर्म का भी नहीं करते, बस करते हैं कि ताकि कुछ हमारा पेट भरने का जुगाड़ हो जाए। पेट के लिए वे अपना बेटा बेटी को भी बेचने को विवश हैं। तुलसीदास कहते हैं कि अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है, अर्थात उनका अगर हम नाम लेंगे तो वो आग इससे बुझ सकती है, क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी भयंकर होती है। समुद्र में जो आग लगती है वो उससे जो है बड़ी आग कहीं पेट की होती है, क्योंकि इसके पेट की आग बुझाने के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है। अब उस आग को बुझाने के लिए सिर्फ राम का ही एक सहारा है। आगे दूसरा कवित्व है, खेत ना किसान को, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, बनिक को ना बनिज, ना चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, वेदहु पुराण कहीं लोकहु बिलोक अति, साकरे सब समय पे राम राम रे कृपा करी, दारिद्र दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहाकार करी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये जितनी भी हम पढ़ रहे हैं ये सभी अवधी भाषा में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ दूसरे कवित्व में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, किसान को करने के लिए खेती नहीं, क्या बोल रहे हैं, खेती ना किसान को, अर्थात किसान को करने के लिए खेती नहीं है। भिखारी को न भीख, और जो भिखारी है उसको भीख मांगने पर भी नहीं मिल रही है और ना बलि मिल रही है। बनिक को न बनिज, अर्थात बनिया जो है उसका भी व्यापार नहीं हो रहा, उससे भी कोई सामान नहीं खरीद रहा है। न चाकर को चाकरी, अर्थात जो सेवक है उसे भी सेवा करने के लिए कुछ न कोई नहीं मिल रहा। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, अब ये जो जिनके पास कोई काम नहीं है, जीविका नहीं है ना, वो सभी सोच विचार में पड़े हुए हैं बुरी तरीके से। कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, अब अगर सबके पास काम नहीं है तो जाहिर सी बात है पेट की आग बुझाने के लिए भी कोई जुगाड़ नहीं है, तो सभी लोग एक दूसरे से कह रहे हैं कहाँ जाएं और हम क्या करें। वेदु पुराण कहीं लोको बिलोकी अति, वेद पुराण कह रहे हैं, वेद पुराण जो है वो कहते हैं, तीनों लोक कहते हैं ना, लोको बिलोकी अति, सावरे सा सबय पे राम रावरे कृपा करी, यानी कि क्या है, इन सारी तकलीफों से सिर्फ एक नाम ही बचा सकता है और वो है श्री राम, जिसने रावण पर भी कृपा करी थी, रावण का वध करके भी उसके ऊपर कृपा करी थी, वो राम ही हमें बचा सकते हैं। दारिद्र दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, तो क्या कह रहे हैं, दरिद्रता के समान, दरिद्रता जो है वो रावण के समान अपने 10 सरों को फैलाकर हम सभी को निगलने के लिए तैयार है, दीन बंधु अर्थात राम प्रभु। दुरिद्र दहन देखी तुलसी हाहाकार करी, तो क्या कह रहे हैं, ये दशा देखकर वो राम से कृपा कर रहे हैं कि इन सभी के दुख को हरिए, नहीं तो ये रावण जो क्या कहते हैं, जो दरिद्रता है रावण रूपी, ये इन सभी को वो खा जाएगी। सभी लोग हाहाकार कर रहे हैं इस दरिद्रता को देखकर। क्या कहते हैं, तुलसीदास कहते हैं अकाल की भयानक स्थिति है, इस समय किसानों की खेती नष्ट हो गई है, उन्हें खेती में कुछ नहीं मिल पा रहा, कोई भीख मांगकर निर्वाह करना चाहे तो भीख भी नहीं मिलती, कोई बलि का भोजन भी नहीं देता, व्यापारी को व्यापार का साधन नहीं मिलता, नौकर को नौकरी नहीं मिलती, इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी है। आजीविका के साधन ना रहने से लोग दुखी हैं तथा चिंता में डूबे हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं कहां जाएं, क्या करें। वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है कि लोक में ऐसा देखा गया है कि जब भी संकट उपस्थित हुआ है तब राम ने सब पर कृपा करी है। हे दीन बंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को त्रस्त कर रखा है, अर्थात सभी गरीबी से पीड़ित हैं। आप तो पापों का नाश करने वाले हो, चारों तरफ हाय हाय मची हुई है। आगे है,
अब आगे जो तीसरा कवित्य है क्या कह रहा है, धूर्त कहो अवधूर्त कहो राजपूत हो कहो जुलाहा कही को, कहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोहू, तुलसी सर नाम गुलामू राम को, जाको रच सो कहे कहू ओहू, मांग के खेबो मसीत में सोईबो, लेबो को एकुना देव को हो दो। तो यहाँ पर जो है उस समय जात पात बहुत ज्यादा फैला हुआ था, तो उसी पर उन्होंने ये कवित्य लिखा है तुलसीदास से। क्या कह रहे हैं, धूर्त कहो या अवधूर्त कहो, मुझे दुष्ट कहो या सन्यासी कहो। धूर्त मतलब दुष्ट कहो, अवधूत अर्थात सन्यासी कहो, राजपूत कही यानी राजपूत कहो, जोलाहा कहो यानी कि जुलाहा कहो। अब राजपूत उच्च जाति, जुलाहा निम्न जाति, कुछ भी कहो। कहू कि बेटी सो बेटा न ब्याह, मुझे किसी की बेटी के साथ अपने बेटे को नहीं ब्याहना है। काहू की जाति बिगाड़ नहीं सो, मुझे किसी की जाति को नहीं, अपनी बेटी के साथ किसी के बेटे को ब्याह कर उसकी जाति को नहीं बिगाड़ना है। तुलसी सरनाम गुलाम, यानी कि तुलसी जो है वो श्री राम के नाम के गुलाम है ना, गुलामू है राम को। जाको रुच सो कहे कछु आओ, यानी जो वो कहेंगे मैं वैसे ही रहता हूं। ठीक है, मेरे मन में जो आता है मैं वैसे ही करता हूं। मांग के खेबो, यानी कि मैं मांग के खाता हूं। मसीत को सोईबो, अर्थात मस्जिद में सोता हूं। लेब को एक ना देव को दो, मुझे किसी से एक ना लेना है, दो ना देना है। अर्थात जो उस समय समाज में जितनी भी ऊंच नीच धर्म ये सारी चीजें जात पात जो फैला था, उन्होंने उस पर कटाक्ष करते हुए ये पूरा कवित्य लिखा हुआ है। क्या कहते हैं, व्याख्या देखिए। कवि समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए कहता है कि वह श्री राम का भक्त है। कवि आगे कहते हैं कि समाज हमें चाहे धूर्त कहें या पाखंडी, सन्यासी कहें या राजदूत अथवा जुलाहा कहें, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी जाति का नाम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी के बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है और ना ही किसी की जाति बिगाड़ने का शौक है। तुलसीदास का कहना है कि मैं राम का गुलाम हूं, उसमें पूर्णता समर्पित हूं, अतः जिसे मेरे बारे में जो अच्छा लगे वह कह सकता है। जिसे मेरे बारे में जो अच्छा लगे मैं कह सकता है। मैं मांग कर खा सकता हूं, मस्जिद में सो सकता हूं, पर मुझे किसी से कुछ एक लेना देना नहीं है। संक्षेप में कवि का समाज से कोई संबंध नहीं है, वह राम का समर्पित भक्त है। कहने का तात्पर्य कि समाज में जो इतनी ऊंच नीचता और असंगता फैली हुई है वो उस पर कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि मुझे इन सभी से कोई लेना देना नहीं है, मैं राम नाम का भक्त हूं और उन्हीं के नाम के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता हूं। तो ये 3 कवित्व थे जो हमने अच्छे से पढ़ लिए। अब हमारे पास आ रहा है लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप का दोहा। सबसे पहले क्या आ रहा है, दोहा आ रहा है। क्या बोल, तब प्रताप उर राखई प्रभु जह नाथ तुरंग, अस कहीं आयुष पहापद बदी चले हनुमंत, भरत बाहुबल सीन गुण प्रभुपद प्रीति अपार, मन मनहु जात सरासत पुनि पुनि पवन कुमार। तो अब देखिए ये क्या हुआ कि मेघनाथ ने जब लक्ष्मण जी को बाण मार दिया, उसके बाद जो है जब उनकी ऐसी कंडीशन हुई तो विभीषण के कहने से लंका के जो वैद्य है सुषेणु उनको लाया गया, उनको दिखाया गया, तो उन्होंने बताया कि भाई इनको जीवित करने के लिए सिर्फ एक बूटी है, संजीवनी बूटी, तो उसे आपको लाना है जाके। अब कौन लेने जाए, अब पवन कुमार अर्थात हनुमान जी ही उड़ सकते हैं, तो वो गए लेने के लिए। अब वहां वो संजीवनी पहचान ना पाए, तो वहां से उन्हें क्या हुआ कि उन्हें वो पूरा पर्वत लेके आना पड़ा। अब वहीं पे उनकी मुलाकात भरत से हो जाती है। किससे हो जाती है, भरत जी से। अब भरत जी को वो सारा दृष्टांत कह सुनाते हैं, तो भरत जी भी उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि अब आप जल्द से जल्द शीघ्र ये सारी औषधि लेकर जाइए। तो ये उसी पर ये पूरा दिया है कि जब भरत से मिलकर हनुमान जी चलते हैं तो क्या कहते हैं,
तब प्रताप उर राखी, अर्थात भरत के प्रताप को मन में रख कर, जेहूनाथ तुरंग, यानी कि जिस तरीके से तुरंग दौड़ता है उस तरीके से हनुमान चल दिए। तुरंग अर्थात घोड़ा, तीव्र गति से चल दिए। अस कहीं आयुष पहापद बंधी चलत हनुमंत, हाँ भरत जी के पैरों का आशीष लेकर जो है हनुमान तुरंत चल देते हैं। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, भरत के बाहुबल यानी कि उनके जो बाहुओं का बल है, उनका शील है, उनका गुण है, उन सभी और प्रभु के पैरों का, प्रभु के यानी कि भरत के पैरों के को सब के प्रेम को अपने हृदय में रख कर, मन महु जात सरासर, और मन में रख कर बार बार उसे याद करते हुए, पुनि पुनि पवन कुमार, सराहत पुनि पुनि पवन, बार बार उसको याद करते हुए, सराहते हुए पवन कुमार अर्थात हनुमान चल देते हैं। तो क्या है देखिए, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत यानी समय से वहां पहुंच जाऊंगा, ऐसा कहकर और भरत जी से आज्ञा लेकर भी उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। भरत के बाहुबल, शील, स्वभाव तथा प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति को मन में बार बार सराहते हुए हनुमंत संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ चले जा रहे थे। ठीक है, अब उन्होंने संजीवनी ली यानी पूरा पर्वत उठाया और लेकर जो है वो चल दिए। आगे क्या है, उहा राम लक्ष्मणी निहारती बोले बचन मनुज अनुसार, अर्ध रात्रि गई कपि नहीं आहूं राम उठाए अनुज उर लगायु, सडकहु न दुखित देखी मोहि कहूं बंधु सदा तब मृदुल सुभाहु, सो अनुराग कहा अब भाई उठऊ ना सुनी मम वचन विकलाई, जो जनते हूं वन बंधु बिछोहू पिता वचन मनते हूं नहीं जो। तो क्या कह रहे हैं, उधर क्या है, उहा राम लक्ष्मण निहारते, अब राम लक्ष्मण जी भी होश पड़े हैं और राम जी जो क्या है लक्ष्मण को निहार रहे हैं, क्या ना, उहा राम लक्ष्मण निहारते, उधर राम लक्ष्मण को निहार रहे हैं, बोले वचन मनुज अनुसार, और तब जो है वो अपने मन की व्यथा के अनुसार यानी कि मन की व्यथा को व्यक्त करते हुए बोलते हैं। अर्ध रात्रि गई कपि नहीं आयूं, यानी कि आधी रात बीत गई है, कपि अर्थात हनुमान अभी तक नहीं आए। राम उठाए अनुज उर लगायो, राम अनुज अर्थात लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगाते हैं, बैठ जाते हैं जमीन में और उसके सर को उठाकर अपने हृदय से लगाते हैं। सकहु ना दुखित देखो मोहि कबहू, तुम मुझे कभी भी दुखित नहीं देख पाते हो। अपने लक्ष्मण जो बेहोश पड़े उनसे बोलते हैं कि तुम मुझे आज तक कभी भी दुखित नहीं देख पाए हो। बंधु सदा तब मधुल स्वभाव, तुम्हारा बंधु अर्थात भाई, तुम्हारा स्वभाव बहुत ही मृदुल है यानी कि बहुत ही कोमल है, अच्छा है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, तो भाई वो अब प्यार कहाँ है, क्योंकि अब दुखी को देख नहीं पाते और मैं इतना अभी दुखी हूं, तो तुम अभी वो प्यार अभी तुम मुझे क्यों नहीं दिखा रहे हो। उठाई ना सुनी मम वचन विकलाई, तुम मेरे इतने व्याकुल वचनों को सुनकर भी क्यों नहीं उठ रहे हो। सो जनते हूं वन बंधु बिछो, सो अगर मैं जानता कि वन में आकर मेरा भाई मुझसे जुदा हो जाएगा, मुझसे जुदा हो जाएगा, ये दिया ना, सो जनते हूं वन बंधु बिछो, यानी कि मुझे जो भाई है उससे विछो हो जाएगा, मैं उससे दूर हो जाऊंगा। पिता वचन मनते हूं नहीं ओहू, तो मैं कभी भी पिता के वचनों को नहीं मानता। अब देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो मर्यादा के प्रतीक हैं, वो भाई के प्यार में व्याकुल होकर कितने बड़ी बात कह रहे हैं कि पिता के वचनों को मैं नहीं मानता। इसकी व्याख्या देखिए, लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम सामान्य आदमी के समान विलाप करते हुए कहने लगे कि आधी रात बीत गई है, अभी तक हनुमान नहीं आए हैं। उन्होंने लक्ष्मण को उठाकर सीने से लगाया, वे बोले कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे, तुम्हारा स्वभाव सदैव कोमल व विनम्र रहा, मेरे लिए ही तुमने माता पिता का त्याग किया और जंगल में ठंड धूप तूफान आदि को सहन किया है। भाई अब वह प्रेम कहाँ है,
तुम मेरी व्याकुलता पूर्ण बातों को सुनकर उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं यह जानता होता कि वन में तुम्हारा वियोग सहना पड़ेगा तो मैं पिता के वचनों को नहीं मानता और वन में नहीं आता। पिता ने 14 वर्ष का वनवास दिया था ना, अगर मैं ये जानता तो मैं यहां पर कभी नहीं आता। आगे है, देखिए क्या, सुत बिन नारी भवन परिवारा, होई जाहे जग 12 अस विचारे जी जागतु ताता, मिले न जगत सोहदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फन करिबर करहीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ दैव जिवाहे मोही। जहे अवध कबन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। अबहु अपरजित सहे उ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। तो अब यहां पर क्या कह रहे हैं, सुत अर्थात पुत्र, वित्त यानी कि धन, नारी यानी कि स्त्री, भवन अर्थात घर परिवार, ठीक है। ये होई जाए जग 12 यानी कि ये सब जीवन में हमें दोबारा प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात एक बार चले जाएं तो दोबारा प्राप्त हो सकते हैं। अस विचारी जी जागहु ताता, ये विचार करके वो अपने जो क्या कहते हैं भाई को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? श्री राम। ये विचार उन्होंने मन में किया और विचार करके वो अपने भाई को उठाते हुए कह रहे हैं, मिलही न जगत सहोदर भ्राता, इस संसार में तुम्हारे जैसा भाई जो है वो कभी प्राप्त नहीं होता है। मतलब सब कुछ जीवन में दोबारा प्राप्त हो सकता है, मगर तुम्हारे जैसा भाई जो है वो प्राप्त नहीं हो सकता। यही विचार करके वो अपने भाई को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। जथा पग बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार बिना पंख के पक्षी बहुत ही दीनहीन स्थिति में आ जाता है, मणि बिनु फनी यानी कि बिना मणि के जो है वो सर्प भी बिना बहुत ही बुरी स्थिति में होता है, करिबर करहीना, और हाथी बिना सूंड के जो है बहुत ही दीन स्थिति में होता है। तो 3 का बताया, पंक्षी बिना पंख के, सर्प बिना मणि के और हाथी बिना सूंड के जिस प्रकार बहुत ही दीनहीन स्थिति में हो जाता है, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, उसी प्रकार मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना उतना ही दीनहीन है। जय जन दैव जिहाए मोही, ना जाने किस किस तरीके से इतना मैं जी रहा हूं, तुम नहीं हो तब भी पता नहीं कैसे मैं जीवित हूं, मैं कैसे जी रहा हूं। जय है अवध कबन मुंह लाई, मैं अवध अर्थात अयोध्या क्या मुंह लेकर वापस जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, अर्थात अपनी स्त्री के लिए तुमने अपने ये भाई को गंवा दिया। मतलब सब लोग ये कहेंगे, भाई ये मुंह लेके हम कैसे वापस जाऊं, कि सब लोग ये कहेंगे कि तुमने अपनी स्त्री के लिए अपने भाई को गंवा दिया। बसऊ अपसज सतेहु जग माही, चारों तरफ जो है वो मेरा अपयश जो है इस तरीके से फैलेगा कि सब लोग मेरा अपयश करेंगे, मेरे बारे में बुराई करेंगे कि इसने अपने छोटे भाई को खो दिया। नारी हानि विशेष क्षति नहीं, यानी कि जो नारी की हानि होती है वो विशेष हानि नहीं होती है। श्री राम व्याकुल होकर कहते हैं, संसार में पुत्र, धन, स्त्री, भवन, परिवार बार बार मिल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, किंतु संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। ये विचार करके हे तात तुम जाग जाओ। हे लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी व्यर्थ है। हे भाई, तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी पंख विहीन पक्षी, मणि विहीन सांप और सूंड विहीन हाथी के समान हो जाएगा। मतलब न जाने मैं इस समय कैसे जीवित हूं, अगर मैं जीवित रहूंगा तो मेरी स्थिति इसी तरीके से हो जाएगी। राम चिंता करते हैं कि वे कौन सा मुख लेकर अयोध्या जाएंगे। लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए प्रिय भाई को खो दिया। मैं पत्नी के खोने का अपयश सहन कर लेता, क्योंकि नारी की हानि विशेष नहीं होती है। यानी कि चारों तरफ मेरा अपयश होता तो मैं उसे सहन कर लेता। क्यों? क्योंकि नारी की हानि विशेष नहीं होती और तुम्हारी हानि उससे बड़ी हानि है।
आगे दिया है, देखिए यहां पर आपको सोरठा भी एक साथ में दिया है, देखते हैं। अब लोकु सोकु सुत तोरा, सहिस निष्ठुर कठोर उर्मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राम आधारा, सौंपहि मोहि तुम्हें गही पानी, सब विद सुखत परम हित जानी, उतहु काहू देहु तेहि जाहि, उठे किन मोहि सिख बहु भाई, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सतकल सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराही, नरगति भगत कृपालु दिखाई। सोरठा क्या है? प्रभु प्रलाप सुनि कानन, विकल भय वानर निकर, आई गए हनुमान, जिमि करुणा महि वीर रस। तो यहां क्या कह रहे हैं? अब लोक सुत सोकहु सुत तोरा, सहिस निष्ठुर कठोर उर्मेरा। अब मैं पूरे लोक में तुम्हारे बिछड़ जाने के अपयस को सहन करूंगा, क्योंकि सब लोग अपयस बोलेंगे कि भाई उन्होंने बोला ना कि नारी की हानि विशेष हानि नहीं होती। अब लोगों शोक सुत तेरा, यानी कि तुम्हारा जो शोक है वो मैं सहन करूंगा। सहिस निष्ठुर कठोर उर्मेरा, और इसे मेरा जो निष्ठुर कठोर हृदय है वो सहन कर रहा है। निज जननी के एक कुमार, तुम अपनी माता के एक ही कुमार हो। तात तासु तुम प्राण आधारा, तुम अपनी माता के एक ही हो, और जो है तुम क्या कहते हैं, उनके प्राण जो हैं वो तुम्ही में बसते हैं। सौंपहि मोहि तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उन्होंने तुम्हें मुझे सौंप दिया था, ये सारा विचार करके कि मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूं, है ना। सब विधि सुखद परम हित, यानी कि तुम हर तरीके से सुखी रहोगे मेरे साथ, यही जानकर उन्होंने वन आते समय मुझे तुम्हें सौंप दिया था। उतहु काहि देहु तेहि जाई, मैं क्या जाकर उनको उत्तर दूंगा, जब मैं वहां जाऊंगा तो क्या जाकर उनको उत्तर दूंगा। उठे किन मोहि सिखाऊं भाई, उठ जाओ भाई और बताओ मुझे, सिखाऊं भाई अर्थात उठो और मुझे बताओ मेरे भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सरतर सलिल राजीव दल लोचन। बहुत सारी, ये सारी चीजें सोच विचार कर रहे थे, सब तरफ से श्री राम सोच रहे थे, और ये सोचते हुए श्री राम के राजीव यानी कि कमल रूपी नयन जो है उनसे अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपालु दिखाई। अब कहते हैं कि रामचरितमानस को पहली बार सुनने वाले पार्वती जी और शिव जी थे। तो ये जब सुन रहे थे तो शिव जी ने उमा जी से यानी कि पार्वती जी से कहा कि ये देखो, इस पूरे ब्रह्मांड में, ये सभी लोग हम लोग जानते हैं कि वो विष्णु जी के अवतार हैं, तो किस तरीके से पृथ्वी पर जन्म लेकर वो एक नॉर्मल आम आदमी की तरह विलाप कर रहे हैं। मतलब प्रभु होते हुए भी जो साधारण मनुष्य हैं वो उसका रूप वो यहां पर पूरी तरीके से प्रकट कर रहे हैं, साधारण मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं ना। तो शिव जी ये पार्वती से कह रहे हैं। अब श्रोता में क्या कहते हैं? प्रभु प्रलाप सुनि कानन। प्रभु यानी कि श्री राम को इस तरीके से विलाप करते हुए देखकर, बोलते हुए, कानों से सुनते हुए, विकल भय नारन निकर, और वहां पर जितने भी वानर थे, जितने भी सेनानी थे, सभी जो हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। आई गए हनुमान, इतने में क्या हुआ? हनुमान जी प्रकट हो गए संजीवनी लेके। जिमि करुणा में वीर रस, जिस प्रकार करुणा रस में वीर रस प्रकट हो जाता, क्योंकि चारों तरफ सभी रो रहे थे। राम जी को रोते हुए देखकर वानर, जितने भी वहां पे भालू सब थे, सब रो रहे थे, है ना। और जैसे ही हनुमान आए, उस करुणा रस में सभी वीर रस प्रवाहित हो गया, यानी कि सभी बड़े प्रसन्न हो गए, और हनुमान जी तो पूरा पर्वत लेकर प्रकट हो गए। तो वो वीर रस था। तो क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण के होश में न आने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं कि मेरा निष्ठुर व कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को सहन करेगा, यानी कि ये पूरा संसार जो अपयश करेगा और तुम्हारा दुख दोनों को मुझे सहन करना पड़ेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो तथा उसके प्राणों का आधार हो। उसने सब प्रकार से सुख देने वाला तथा परम हितकारी जानकर ही तुम्हें मुझे सौंपा था। वो जानती थी कि तुम मेरे साथ सुखी रहोगे, यही जानकर उन्होंने अपना हाथ तुम्हारा मुझको सौंपा था।
अब उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा, तुम स्वयं उठकर मुझे कुछ बताओ। इस प्रकार राम के अनेक प्रकार से विचार किया और उनके कमल रूपी सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लगे। शिव जी कहते हैं, उमा श्री रामचंद्र जी अद्वितीय और अखंड हैं। भक्तों की कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखाई है, अर्थात वो प्रभु का अवतार हैं और एक नॉर्मल इंसान का जो स्वरूप है वो सबके सामने प्रकट कर रहे हैं। प्रभु का विलाप सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान जी आ गए। ऐसा लगा जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया हो। आगे देखिए, हर से ही राम भेटे ही हनुमाना, अति कृतस्य प्रभु परम सुजाना। तुरंत बंद तब की ही उर पाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। हृदय लाए प्रभु भेटे हूं भ्राता, हर से सकल भालू कृपि भाता। कपि मुनि बंद तहे पहुंचाया, जय विधि तभे ताही लहे आवा। तो क्या कह रहे हैं, जैसे ही हनुमान जी आए, श्री राम जी ने खुश होकर हनुमान को गज से भेंट करी, है ना। हर से राम भेंटे हनुमाना, राम जी बहुत खुश होकर जो है हनुमान जी से भेंट करते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और राम जो है बहुत ही कृतज्ञता प्रकट करते हैं हनुमान जी के प्रति। तुरंत बंद तब कहीं उपाय, और तुरंत ही वैद्य जी ने उपाय किया, अर्थात उस औषधि को, संजीवनी को लिया और जल्दी से उपाय करके लक्ष्मण जी को खिलाई। उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई, और तुरंत ही लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए, हंसने लगे। उठकर बैठकर प्रसन्न मुद्रा में होकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेटे ही भ्राता, और तुरंत ही राम जी ने अपने भाई को हृदय से लगाया और उनसे भेंट करी। इतनी देर से लक्ष्मण जी मूर्छित थे ना, तो उनको इतना खुश हुए कि हम खुश होकर अपने भाई को हृदय से लगाया। हर से सकल भालू कपि भाता, यहाँ पर जितने भी भालू और बानर थे सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। कपि मुनि बंद तहे पहुंचाई, अब क्या है, कपि अर्थात हनुमान जी ने जो है दोबारा उस वैद्य को वापस वहीं पहुंचा दिया। जय ही विधि तबही ताही लहे लावा, जिस तरीके से उन्हें लेकर आए थे। तो याद रखिए, जो वैद्य आए थे वो लंका से आए थे, सुषेण वैद्य थे, वहां के राजवैद्य थे। तो उनको जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए थे तो जिस तरीके से लाए थे उसी तरीके से हनुमान जी उन्हें दोबारा वहां पहुंचा देते हैं। हनुमान के आने पर राम ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगाया। परम चतुर राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। वैद्य ने शीघ्र ही उपचार किया, जिससे लक्ष्मण को राम ने गले लगाया। इस दृश्य को देखकर भालुओं और वानरों के समूह में उसी प्रकार इतना खुश हुए वो लोग, और उनको दोबारा वैद्य को वैसे ही पहुंचा दिया जिस प्रकार से लाए थे। आगे है, यह वृत्तांत दसानन सुने हूं, अति विषाद पुनि पुनि सर धुने हूं। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन कही करी ताहि जगावा। जागा निश्चर देखी ऐसे, मानु कालु देहि धरी भैसे। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। अब यहां पर अभी तक तो वहां पे चल रहा था जहां राम जी, लक्ष्मण जी और राम जी की सेना सब लोग थे वहां पर। अब ये दृश्य शिफ्ट हो जा रहा है कहां पर, लंका में। ठीक है, अब क्या हुआ, यह वृत्तांत दसानन सुनो, जैसे ही कि ये वृत्तांत अर्थात जो लक्ष्मण जी हैं वो दोबारा मूर्छा सही हो गए हैं। जब ये सारा वृत्तांत जो है दशानन अर्थात रावण ने सुना, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनोहूं, यानी कि बहुत ही ज्यादा उसे दुख हुआ और अपने सुर को वो धुनने लगा। यानी कि बहुत एक तरीके से क्या हुआ, एक तरीके से वो बहुत ही ज्यादा बेचैन हो गया। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, बहुत ही ज्यादा बेचैन होकर वो कुंभकर्ण के पास आया। विविध जतन करी ताही जगावा, बहुत सारे विधि करके उसको जगा। कुंभकर्ण के लिए आप लोग जानते होंगे कि वो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, तो उसको उठाना भी, अभी 6 महीने उसके जागने के हुए नहीं थे, तो वो उसको उसी बीच निंद्रा में ही बहुत विधि करके, बहुत जतन करके उसको उठाया। जागा निश्चर देहु कैसे, और जैसे ही कुंभकर्ण जागा निश्चर देहि कैसे,
जब वो कुंभकर्ण जागा तो कैसा लग रहा था, मानु काल देह धरि वैसे, जिस तरीके से काल जो है वो शरीर धारण कर लेता है, अर्थात वो इतना विशाल का इतना भयंकर लग रहा था, जैसे लग रहा था काल ने जो है शरीर को धारण कर लिया हो। कुंभकर्ण बूझा कहो भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जब उठा तो उसने रावण की तरफ देखा और जो है उसने पूछा कि भाई रावण, आपका मुंह इतना सूखा हुआ सा क्यों है, क्योंकि वो चिंतित था, परेशानी उसके चेहरे पे थी। उठते ही उसने सीधे अपने बड़े भाई रावण से पूछा कि आखिर आप इतना परेशान क्यों हैं, आपका मुख इतना सूखा हुआ क्यों है। व्याख्या देखिए, जब रावण ने लक्ष्मण के ठीक होने का समाचार सुना तो वह दुख से अपना सिर धुनने लगा। व्याकुल होकर वह कुंभकर्ण के पास आया और कई तरह से उपाय करके उसे जगाया। कुंभकर्ण जाग कर बैठ गया। वह ऐसा लग रहा था मानो यमराज ने शरीर को धारण कर रखा हो। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं, इतने सारे मुख है ना, तो वही पूछा तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं। आखिरी में है देखिए ये, कथा कहीं सब ते ही अभिमानी, कहीं प्रकार सीता हरियाणी, तात कपहीं सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संहारे अमहा। दुर्मुख सुररूप मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर सहोदय आदिक वीरा, परे सब समर मही सब रणधीरा। सुनी दस कंधन वचन सब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सट चाहत कल्याण। तो क्या कह रहे हैं, कथा कहीं सब ते ही अभिमानी। अब जब उसने पूछा कि भाई आपका मुख इतना सूखा हुआ क्यों है, तो रावण ने सारी कथा सुनानी शुरू करी। क्या, किस प्रकार उसने सीता का हरण किया, तात कपहीं सब निश्चर माने, बोल सारी कथा उसने सीता हरण की सुना डाली। फिर वो क्या बोलता है, सारे जो भाई जितने भी कपि, किस तरीके से कपि ने सारे राक्षसों को मार डाला, ठीक है ना, अभी युद्ध तो प्रारंभ नहीं हुआ था, किस तरीके से जो है सारे जो है राक्षस मारे जा रहे हैं, महा महा योद्धा संगारे, बड़े बड़े योद्धाओं को मार दिया गया है। दुर्मुख सुररूप मनुज आहारी अकंपन, ये इतने बड़े बड़े योद्धा जो हैं वो सभी मारे गए हैं। अपर सहोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा, इतने बड़े बड़े योद्धा जो हैं मरे हुए जो है वो रण क्षेत्र में पड़े हुए हैं। अब सोरठा क्या कह रहा है, सुनी दस कंधन वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। जब रावण के सारे वचनों को सुनने के बाद कुंभकर्ण जो है वो दुख प्रकट करते हुए कहता है, जगदम्बा हरियाणी अब, यानी कि तुमने जग की माता का हरण किया है, इस जग की माता का हरण किया है, जगदम्बा का, सट चाहत कल्याण, और अब तुम कल्याण चाहते हो, कि यानी कि तुमने जगदम्बा अर्थात सीता माता का हरण किया है और तुम कल्याण चाहते हो, ये तो मुमकिन नहीं है। व्याख्या देखिए क्या, अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से सीता का हरण किया तथा उसकी और उसके बाद तक की सारी कथा उसने कुंभकर्ण को सुनाई। ठीक है, रावण ने बताया कि हेतात हनुमान ने सब राक्षस मार डाले, उसने महान महान योद्धाओं का संहार कर दिया, दुर्मुख देवशत्रु नरातंक महायोद्धा अधिकाय अकंपन और महोदय आदि अनेक वीर युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा और बोला कि अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को चुराकर अब तुम कल्याण चाहता है, यह संभव नहीं है। कि मतलब तुमने माता का हरण किया है तो इस महापाप के लिए किसी भी तरीके से कोई माफी नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा पाठ आपको फटाफट खत्म करके बता दिया। थोड़ा अवधी भाषा में, इसलिए पढ़ने में और समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, बहुत आसान है। इससे जुड़े जितने भी किस्से हैं आपने पहले ही सुन रखे होंगे, तो इसलिए इसको समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस एक दो बार अगर आप पढ़ोगे तो बहुत आसानी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो ये हमने वन शॉट में आपको पूरा समझा तो दिया,
लेकिन अभी इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम करेंगे। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।